दोस्तों नमस्कार, मेरे छोटे बड़े प्यारे भाई बहनों। मैंने ये देखा कि आप लोगों की दिल्ली पुलिस की परीक्षा लगी हुई है, तो बहुत लोगों को मैथमेटिक्स में दिक्कत है क्योंकि उसमें 15 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के आ रहे हैं। तो बहुत बच्चों की मैथ्स को लेके एक समस्या थी और हाल ही में चूँकि परीक्षा है तो उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि कैसे मैथ का क्या करें, कैसे अब बचे हुए दिनों में कैसे मैथ को हम एक बार रिवाइज कर पाएँ या मैथ्स में कैसा कुछ करें कि और अच्छे जितने नंबर आ रहे हैं उससे भी ज़्यादा अच्छे नंबर लाए जा सकें। तो इसके लिए मैंने ये पिनेकल पब्लिकेशन की बुक सिलेक्ट की है। इस पिनेकल पब्लिकेशन की बुक में जितने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जितने लेटेस्ट क्वेश्चन आए हुए हैं 2022 के, 21 के, 20 के, सभी क्वेश्चन का इन्होंने कंपाइल किया है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बुक है पिनेकल पब्लिकेशन की। चूँकि क्वेश्चंस की संख्या तो काफ़ी ज़्यादा है प्रत्येक चैप्टर में, अब इतना समय नहीं है कि उतने सारे क्वेश्चंस कराए जा सके। मैंने क्या किया कि इन्हीं के प्रत्येक चैप्टर में से कुछ क्वेश्चंस, हर टाइप के 2-2, 3-3 क्वेश्चंस चुन लिए हैं। और चूंकि इनके में ये विशेषता रहती कि सिर्फ वही क्वेश्चंस होते हैं जो सिलेक्टेड, जो आए हुए हैं पहले, इससे पहले पूछे जा चुके हैं। तो कोई भी फालतू क्वेश्चन नहीं है जो इससे पहले परीक्षाओं में पूछे गए हैं। मतलब परीक्षाओं छोड़ो, जो दिल्ली पुलिस की परीक्षा में ही पूछे गए हैं वही क्वेश्चन रखे हुए हैं 22 के, 21 के, 20 के। तो उन्हीं क्वेश्चंस में से मैंने हर टाइप के 2-2 क्वेश्चन चुन लिए हैं क्योंकि अपने पास टाइम कम है। पूरे क्वेश्चंस लगाएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, तो उतना टाइम है नहीं क्योंकि 14 तारीख से एग्ज़ाम चालू है। तो हर चैप्टर पे मैंने 20 या 25 क्वेश्चन सिलेक्ट कर लिए हैं जिसमें हर टाइप के 2-2, 3-3 प्रश्न हैं। उनको हम आपको सॉल्व करवा देते हैं। निश्चित तौर पे आपको ऐसे ही इसी टाइप के प्रश्न मिल जाएंगे और वो आपकी तैयारी में बहुत ही सहायक होंगे। चैप्टर पहला हमने सिलेक्ट किया है LCM SCF। कौन सा चैप्टर है? पहला LCM SCF यानी कि लासा और मासा। तो दोस्तों देखते हैं लासा मासा के पहले क्वेश्चंस को हैंडल करते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 28 और 92 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। 28 और 92 का लघुत्तम समापवर्तक। फाइंड द LCM ऑफ 28 एंड 92। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये क्वेश्चन देखो इन्होंने रखा है तो ये दिल्ली पुलिस में आया हुआ है, दिल्ली पुलिस SI में 11/11/2022 को, यानी कि बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन है तो मॉर्निंग शिफ्ट में आया। बाकायदा सब चीज़ अच्छे से स्पष्ट कर दी कि किस शिफ्ट में और कौन सी तारीख में किस परीक्षा में पूछा गया, सब कुछ ये विधिवत देते हैं। तो इसका आंसर आप लोग करिए 28 और 92 का लघुत्तम समापवर्तक, 28 एंड 92। तो देखो लासा लेने का, लघुत्तम लेने का, LCM लेने का तरीका ये होता है क्या कि 28, 92, इनमें ये देखो कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो दोनों में हो, जिसका भाग दोनों में चला जाए। बड़ी संख्या देखा करो तो जल्दी आ जाएगा। तो बड़ी संख्या कौन सी मिलेगी? 4 का भाग 28 में भी, 4 का भाग 92 में भी हैं। तो 4 से कर दिया पहले, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 1 बचे हुए 12, 4 तिया 12। अब फिर देखें हम 7 और 23 हुए। 7, 23 में कुछ कॉमन है? कोई ऐसी संख्या है जिसका 7 में भी चला जाए, 23 में भी? अब कोई ऐसी संख्या नहीं है क्योंकि 7 अभाज्य है। 7 में जाएगा तो 7 का जाएगा और किसी का नहीं जाएगा। तो 7 का 7 में जाएगा तो 23 में नहीं जाएगा।
तो ये दोनों कैसे हो गए? अभाज्य आपस में। कैसे हैं? अभाज्य। अभाज्य हो जाए, मिल जाए, जब दोनों में कुछ कॉमन ना हो तो यहीं से गुणा कर लिया जाता पूरा। तो लासा क्या हो जाता है? इन सब का यहाँ से गुणा कर लो। कैसे गुणा करोगे? 4 का, 7 का और 23 का। तो 4 सत्ते 28 गुणे 23। तो 28 और 23 का गुणा करो तो 28 तिया, देखो 30 तिया 90 होते हैं, ऐसे जैसे पढ़ा नहीं आता 28 की टेबल नहीं, तो 28 तिया नहीं आता करना, तो 30 तिया 90 और 2 कम है 3 बार, तो 6 कम है तो 84 है। 28 तिया 84। यहाँ 28 का इसमें 2 से गुणा, 28 दूनी 56, 56 और 8 कितने हुए? 56 8 64। तो ये आपका आंसर कौन सा सही जाएगा? 644। तो कौन सा? बी वाला ऑप्शन आपका सही जाएगा, 644। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आ गया? तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 69, 96 और 99, यानी कि 69, 96, 99 का महत्तम समापवर्तक, यानी कि एचसीएफ महत्तम समापवर्तक, वो ज्ञात करो। देखो एक ही परीक्षा में एक ही दिन एक ही शिफ्ट में पूछे गए दोनों सवाल है। तो 69 और 96 और 99 एचसीएफ चाहिए। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? जानते होंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि बड़े से बड़ा ऐसा खंड जो सब में हो, सबका खंड हो। 3 संख्याएं दी हैं तो तीनों संख्याओं का खंड हो, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिसका तीनों में भाग चला जाए। तो देखो 6 9 6 9 सब में है, पक्का 3 से तो जाएगा, तो पहले 3 से दे दो। 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। अब यहाँ 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, यहाँ 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। अब कोई ऐसी संख्या है जिसका सम में चला जाए? 23 हमने जैसे ही देखा तो हम समझ गए 23 अभाज्य संख्या है। 23 में 23 का जाएगा और किसी का नहीं जाएगा, लेकिन 23 का क्या इनमें जाएगा? नहीं जाएगा। तो अब और किसी का कोई ऐसी संख्या नहीं मिल सकती जिसका सम में चला जाए। कहे 23 में सिर्फ 23 का जाएगा, ये और किसी को स्वीकार ही नहीं करेगी। जब ये 23 और किसी को स्वीकार नहीं करेगी और 23 से ये स्वीकार नहीं हो रहे, तो ऐसी कोई संख्या नहीं बनेगी जिसका सम में चला जाए। मासा में क्या होता है? एचसीएफ में क्या होता है? सिर्फ वही संख्या ली जाती, इन सबको नहीं लिया जाता। एलसीएम होता तो इनको लेते पूरे गुणा में, एचसीएफ में इनको नहीं लिया जाता। एचसीएफ में सिर्फ उतनी ही ली जाती जिसका सम में चला जाए। तो 3 का सम में जा रहा था तो 3 ही। तो ये ऑप्शन थे, तो पहला ऑप्शन आपका सही है। क्लियर है? तो इसका मासा कितना हो गया? इसका मासा आपका 3 हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बड़ी से बड़ी वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 30, 40 से पूर्ण रूप से विभाजित करती हो। Find the greatest number that exactly divides the 15, 13, 30 and 40। बड़ी से बड़ी वो संख्या चाहिए जो 15 को और 30 को और 40 को पूर्ण रूप से विभाजित करे।
ये ऑप्शन दिए गए 3, 40, 5, 15। यानी कि ऐसी संख्या चाहिए जो इन सबको काट दे और वो ज़्यादा से ज़्यादा, बड़ी से बड़ी। आप समझ गए होंगे कि लासा लेना है कि मासा। तो बड़ी से बड़ी वो संख्या जो सबको काट दे, इसका मतलब मासा, यानी कि एचसीएफ। तो मासा लो। तो पहले देखो ऐसी कौन सी संख्या जो सबको काट देगी। 5, 5 दिया 15, 5 छिक्का 30, 5 40। अब कोई ऐसी संख्या है जो सबको काट देगी। छोटी वाली संख्या उठाया करो। देखो 3 है, 3 अभाज्य, 3 में सिर्फ 3 का जाएगा। तो यदि ये कटें तो सब 3 से कट जाएं। 3 से नहीं कटी तो फिर कोई से नहीं कहे। 3 फिर और किसी को स्वीकार नहीं करेगी। तो 3 का भाग 3 में भी जाता है, 6 में, लेकिन 8 में नहीं जा रहा। तो अब ये 3 से भी नहीं कटेगी। तो अब ये किसी से नहीं कटेगी कि सभी संख्या। अब ऐसी कोई संख्या नहीं मिलेगी जो सभी को काट दे। तो सिर्फ क्या हो गया इसका मासा, 5 हो गया। 5 ने सबको काटा और कोई नहीं काटेगी। तो बड़ी से बड़ी वो संख्या कौन सी हो गई, 5 हो गई। उम्मीद करते हैं चीजें समझ पा रहे होंगे। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 11/25, 9/20, 16/15 एंड 10/33। ये नंबर्स दी गई, इनका एचसीएफ चाहिए यानी कि मासा चाहिए। आपने देखा ये क्या लिखी हैं, भिन्ने। तो भिन्नों का कैसे मासा लेते हैं, इसका भी तुम्हें तरीका पता होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला होता है भिन्नों का मासा लेने का। फ्रैक्शंस हो तो उनका मासा लेने का तरीका होता है। मासा और लासा के सूत्र होते हैं। भिन्नों का लासा, यदि पहले हम लासा का सूत्र लिख रहे हैं, भिन्नों का लासा लेना हो, लासा को क्या कहते हैं इंग्लिश में, एलसीएम। तो ये जो ऊपर वाले होते हैं अंश, जिन्हें बोलते हैं अंश, अंशों का लासा बटे हरों का, नीचे वालों को हर कहते हैं। ये भिन्न है तो ऊपर अंश नीचे हर, तो हरों का मासा बोलते, एचसीएफ बोलते हैं, हरों का मासा। यदि आपसे ये कहा जाए यदि आपसे ये कहा जाए भिन्नों का मासा चाहिए, मासा यानी कि एचसीएफ, तो फिर आपको अंशों का यानी कि ऊपर वालों का अंशों का एचसीएफ लेना होगा। फिर नीचे हरों का एलसीएम लेना होगा। ध्यान कैसे रखोगे कि जब एलसीएम कहा जाए तो ऊपर का एलसीएम और उसका उल्टा नीचे, जब एचसीएफ कहा जाए तो ऊपर वालों का एचसीएफ और उसका उल्टा नीचे। क्लियर है? तो इसको करते हैं सॉल्व, यहाँ पे सॉल्व कर दें। तो देखते हैं क्या करेंगे। ग्यारह बटे 25, 9/20 और ये तो ऊपर वालों का, ये हमें मासा पूछा गया, एचसीएफ पूछा गया।
HCF। तो HCF के लिए ऊपर वालों का मासा, किसका किसका मासा, 11 का, 9 का, 16 का और 10 का। ऐसी कोई संख्या है जिसका सम में भाग चला जाए, कहे मासा तो वही होती जिसका सम में चला जाए। तो देखो 11 अभाज्य है, 11 में 11 का जाएगा और किसी से नहीं मानेगा, लेकिन 11 का इनमें नहीं जाएगा फिर, और 11 और किसी से मानेगा नहीं। तो इसका मतलब और कोई संख्या नहीं है, यहाँ पे कोई संख्या नहीं है जिसका सम में भाग चला जाए। जब कोई नहीं होती तो एक मानी जाती है। क्या मानी जाती? एक। का एक का तो अभाज्य में भी चला जाए, इन सब में भी चला जाएगा। तो इन ऊपर वाली संख्याओं का मासा कितना हो गया? एक। नीचे वालों का क्या करते हैं हम? नीचे वालों का हमें क्या करना होता है? लासा लेना होता है। तो नीचे कौन कौन है? नीचे आपकी हैं 25, 20, 15 और 33। इनका लासा लो। तो देखो 5 से तो लासा में ये ज़रूरी नहीं होता, लासा में ये ज़रूरी नहीं होता कि सम में भाग जाए। सम में जाए तो अच्छी बात है, ना जाए तो और अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। तो जितने में जाए उतने में देखो 5 का इन 3 में चला जाएगा। तो 5 25, 5 को 20, 5 दिया 15, और यहाँ 5 का 33 में नहीं जा रहा तो 33 ऐसे ही छोड़ दो। अब देखो 3 का भाग 33 में जा रहा है, तो एक बार 3 से और कर लें। 3 का 5 में नहीं जा रहा तो कोई दिक्कत नहीं, 5 ऐसे ही छोड़ दो, 4 ऐसे ही छोड़ दो, 3 एकम 3, 3 का 33 में तो 11। अब कोई ऐसी संख्या नहीं जो कोई दो संख्याओं को आपस में काट दे। कहीं 11 तो 11 से कटेगी और किसी से मानेगी नहीं, 5 5 से कटेगा और किसी से, 4 ना तो 5 से कटेगा ना 11 से। तो फिर अब कुछ कॉमन नहीं है किसी में भी, तो यहाँ से गुणा कर लो। तो गुणा कैसे करेंगे? गुणा में भी देखो 0 बनाने की कोशिश करते, पूरे का गुणा करेंगे, पूरे का 0 बनाने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? 0। तो 0 ज़्यादा से ज़्यादा बन जाए तो देखो 5 25, 25 चौको 100, 2 0 बन जाएंगे, और 11 तिया 33, तो 33 और 2 0, तो आपका 1/3300। तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? ए नंबर ऑप्शन सही जाएगा, 1/3300। तो ए वाला ऑप्शन आपका सही होगा। उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आई होंगी। अगले क्वेश्चन पे ये सूत्र एक बार जरूर याद रखना। क्या है सूत्र? भिन्नों का लासा तो अंशों का लासा बटे हरों का मासा। भिन्नों का जब मासा चाहिए तो अंशों का मासा बटे हरों का लासा। चलो ठीक, ये क्वेश्चन है। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ, ये नंबर्स दी गई हैं, इनका एलसीएम चाहिए। कौन नंबर्स हैं? ये 3 नंबर्स, ये और एक ये एलसीएम। तो इनमें क्या कॉमन है? पहले तो ये अलग अलग लिखे हैं ये संख्या, इसमें 2 पद लिखे, तो इनमें कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है जो दोनों में हो? ए यहाँ पे भी मिल जाएगा, यहाँ पे भी, बी यहाँ पे भी, बी यहाँ पे भी, तो ए भी कॉमन ले लिया। क्या कॉमन ले लिया? ए बी, ए और बी। अब यहाँ पे क्या बच गया तुम्हारा? ए जब एक कॉमन आ गया, बी आ गया, तो ए क्यूब था तो ए स्क्वायर बच गया। यहाँ से ए आ गया, बी आ गया, तो बी स्क्वायर बच गया। ये एक पहला पद ये ऐसे लिख लिया। इसमें देखो क्या कॉमन है? ए क्यूब है, यहाँ ए स्क्वायर है, छोटी वाली पावर कॉमन आती है। ए क्यूब है, ए स्क्वायर है, छोटी कौन है? स्क्वायर, तो ए स्क्वायर भी आ गया। बी में कौन छोटी है? तो बी स्क्वायर भी आ गया।
यहाँ क्या बचा, एक ए बचा, एक बी का क्यूब था ना ए का, तो एक ए माइनस बी। तीसरे पद में ये तो कॉमन लेके ही रखा गया है, तो ए बी और ए माइनस बी। अभी हमने इसको व्यवस्थित अपने लासा लेने के अकॉर्डिंग लिख लिया है, अभी लिया नहीं लासा। अब इसका हम एलसीएम फाइंड करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम में क्या होता है कि बड़ी वाली संख्या ली जाती है। कौन सी बड़ी? देखो ए बी यहाँ है, ए बी स्क्वायर यहाँ है, ए बी यहाँ है, तो ए बी स्क्वायर, ए बी में कौन बड़ा है? ए बी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर हम ले लेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो इन तीनों की जगह कौन हो गया? ए बी स्क्वायर। यहाँ पे a माइनस बी है, यहाँ पे a माइनस बी है, यहाँ a स्क्वायर प्लस बी माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब a माइनस बी भी है और a प्लस बी भी है। तो इनमें बड़ा कौन है? यही वाला। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि इसमें दोनों है ना, एक a प्लस बी भी है और एक a माइनस बी भी है। यहाँ a माइनस बी, यहाँ भी a माइनस बी, यहाँ भी a माइनस बी, तो तीनों a माइनस बी में एक a माइनस बी कॉमन, और यहाँ a प्लस बी बचेगा तो उसको भी लिया जाएगा। लासा में सब लिए जाते जो बचते, कॉमन वाले ले लो, फिर जो बचे हैं वो भी। तो a माइनस बी और a प्लस बी होगा तो उसका फिर वर्गांतर बना देंगे, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका लासा क्या हो गया? ये कौन से ऑप्शन में है? पहचानो, बी वाले में है। तो आपका आंसर क्या सही जाएगा? बी वाला सही जाएगा। उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ पा रहे होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी उसी एग्जाम में आया है, डेट बदल गई। यहाँ देखिए, ये दूसरी डेट का आया हुआ क्वेश्चन है। ये 10/11/2022 में इवनिंग शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। वहां से चेयर ले लो। तो देखो, दो संख्याओं का अनुपात 5:7, 5:7, उनका महत्तम कितना है? 3 है, तो उनका लघुत्तम क्या होगा? द रेशियो ऑफ two numbers is 5:7 and their HCF is 3, their LCM is, तो उनका LCM क्या है? LCM पता करना है हमें। तो पहले एक हम आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं, फिर इस तरह के काफ़ी सवाल आते हैं उस कॉन्सेप्ट पे, उसी पे ये भी सवाल है तो आप हल कर लेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे कभी भी एलसीएम एचसीएफ वाले चैप्टर में दो संख्याएं माननी हो तो माना संख्याएं AH और BH मानी जाती हैं। कौन संख्याएं मानी जाती? AH और BH। जहां H वाला खंड ऐसा होता है जो दोनों में है, देखो है H, और जब उस H को, दोनों वाले को, जो चीज़ दोनों में होती है उसको मासा कहते हैं। तो H तुम्हारा क्या कहलाएगा? मासा। HCF कहलाएगा मासा, क्योंकि जिसका भाग दोनों में चला जाता है वही तो मासा होता है, या तीन संख्याएं हो तो तीनों में चला जाए वही मासा होता है। तो इनका मासा कितना हो जाएगा? H। यदि ये मासा से हम काट दें, मासा से भाग इसमें भी दे दें, इसमें भी, सॉरी अभी मासा से काटो नहीं, अभी लासा निकालो। यदि अब इनके लासा की बात करी जाए तो लासा कितना होगा? एलसीएम। तो लासा लेने का तरीका ये होता है कि जो कॉमन है वो एक बार, तो H कॉमन था दोनों में, एक बार। जो कॉमन नहीं है वो भी लिखा जाता है, तो A B। तो लासा ABH हो गया, मासा H हो गया। संख्याएं क्या मानोगे जब? A और BH, AH और BH। यदि इन संख्याओं को मासा से हम काट दें
तो A अनुपात B बचेगा। ये फिर अनुपात बन जाएगा। कई कुछ संख्याएं को आपस में काट दो किसी संख्या से, तो जो बचता है वो अनुपात होता है। अनुपात का मतलब ये होता है कि इनमें फिर आपस में कुछ कॉमन नहीं है। ए बी कैसी हो गई संख्याएं? A, B आपस में कुछ भी कॉमन ना हो, ऐसी हो गई ये भी। आपस में जिनमें कुछ कॉमन नहीं होता उनका दूसरा जो गणित की भाषा में नाम है, उन्हें को प्राइम कहते हैं, सह अभाज्य। तो ये भी कैसी संख्याएं हो गई? सह अभाज्य। इनका क्या नाम हो जाता है? सह अभाज्य। इंग्लिश में इन्हें को प्राइम बोलते हैं। तो अब बात समझिए, क्या समझिए? माना दो संख्याएं हैं, एक AH है, दूसरी BH है। तो इनका मासा देखा जाए तो जो दोनों में है H वो होता है। लासा की बात करें तो जो दोनों में होता है वो एक बार, और जो दोनों में नहीं है, अलग अलग है, वो भी लिया जाता है, तब लासा हो गया। इन संख्याओं के अनुपात की बात करें तो अनुपात A अनुपात B होगा। और जब अनुपात AB होगा तो वे कैसे होंगे? ए बी ऐसे हो जाते हैं जिनमें कुछ कॉमन ना हो, अर्थात ए बी कैसे होते हैं? सहअभाज्य होते हैं। ठीक, ये तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट की बात होगी। किसकी बात होगी? कॉन्सेप्ट की। अभी इतने ही से, आगे और भी बातें हैं लेकिन अभी इतने से तुम्हारा काम चल जाएगा। अभी जो पेयर्स वाले क्वेश्चन होंगे, जोड़े वाले, कितने जोड़े होंगे, कितने युग्म बनेंगे, उनमें आगे के भी और कॉन्सेप्ट लगेंगे, लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन में इतने ही से काम हो जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात दिया है 5:7। हम समझ गए निश्चित तौर पे A का मान 5 और B का मान 7। इनका मासा H का मान दे दिया गया कितना? 3। हमसे एलसीएम पूछा गया है, तो क्या आप बता सकते हैं लासा यानी कि एलसीएम क्या होगा? लासा की जगह क्या लिखा है? लासा की जगह क्या लिखा है? एलसीएम की जगह ABH लिखा है। तो लासा की जगह क्या होता है? ABH। A की जगह 5, B की जगह 7, H की जगह 3। 5 दिया 15 सत्ते 105। तो यही लासा पूछा था इसका। तो लासा कितना हो गया आपका? 105। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। दो संख्याएं हो तो उन्हें AH BH मान लो, और उनको मासा जो दोनों में होता वो लासा ये और ये। तो आपका लासा कितना हो गया? 105। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, दो संख्याओं का मासा और लासा क्रमशः इतना और इतना है। यदि पहली संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या कौन सी है? बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप है ये। जब सरल पेपर बनेगा तो यहाँ से जरूर पूछा जाएगा। लासा मासा में ये होता है कि पहली संख्या सूत्र पे डिपेंड है, फॉर्मूला है, फॉर्मूला। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है लासा गुणे मासा। ये सूत्र होता है, पहली गुणे दूसरी बराबर लासा गुणे मासा। तो यहां मासा तुम्हारा दिया है 100। देखो गलत हो गया थोड़ा। दो संख्याओं का मासा और लासा क्रमशः, ये तुम्हारा पहले होगा, यहाँ हो जाएगा लासा एलसीएम और यहाँ पे हो जाएगा मासा एचसीएफ। ठीक, तो दो संख्याओं का लासा 126 है और मासा कितना है? 9। पहली ये दी गई तो दूसरी पूछी गई, तो रखो इस सूत्र में
लासा की जगह 126 गुणे मासा की जगह कितना 9, पहली संख्या की जगह 18, दूसरी संख्या हमने निकालनी है तो दूसरी की जगह दूसरी लिखी रहने दी। 18 से काटो, 18 छिक्का 108, 18 सत्ते 126, 7 बार कट गए। तो दूसरी संख्या क्या हो गई 7 निम 63, यानी कि ए वाला ऑप्शन आपका सही है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ये फॉर्मूला है, क्या है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन फिर है, x और y दो संख्याएं हैं, x और y का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम दिया है कितना 441 और उनका एचसीएफ दिया है कितना 7। पहली संख्या x का मान दे दिया गया, दूसरी संख्या पूछी गई। कोशिश करो, देखो ऐसा ही क्वेश्चन है। तो देखो हमने क्या बताया था, हमने बताया था पहली संख्या यहाँ x दी गई है गुणे दूसरी संख्या यहाँ y है, पहली गुणे दूसरी बराबर क्या होता है लासा, लासा गुणे मासा। शॉर्ट में लिखे दे रहे हैं, लासा को L मासा को H। तो पहली संख्या का मान x का मान दिया 49, दूसरी पूछी गई y का मान, लासा कितना दिया है, लासा है 441 गुणे मासा कितना दिया है, मासा है 7। तो हमसे y का मान पूछा गया, किसका मान पूछा गया, y का। 7 से काट दो, 7 सते 49, फिर 7 से और कट जाएंगे तो 7 छिंग 42, 2 बचे 7 दिया 21। तो y का मान यहाँ कितना आया 63। तो 63 वाला यानी कि डी वाला ऑप्शन आपका सही है। बिल्कुल उसी तरह का प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, इसमें देखो 3 संख्याओं में अनुपात दे दिया। इफ 3 numbers are in ratio of 137 and their LCM is इतना is 336 then their SCF is, यानी कि 3 संख्याओं के अनुपात दिए गए हैं, उनका लासा 336 दिया है, उनका मासा पूछा गया। तो तुम्हें हमने बताया था कि यदि 3 संख्याएं हों, जैसे ABC 3 का अनुपात दिया हो और उनका मासा कितना हो, मासा मान लो तुमने H है, तो लासा क्या बन जाएगा, लासा आपका क्या बन जाएगा, जो मासा होता है H वो तो रखा ही जाता है और जो अनुपात होते हैं वो और गुणा में आते हैं, तो ABC H। तो बस ऐसे ही क्वेश्चन है, ये इसी पे डिपेंड है क्वेश्चन। कैसे करेंगे देखो, ABC के मान तो ये तुम्हारे पास है ही, वो ही गए सीधे, और इसका मान दिए ही है, किसका मान, लासा का। तो लासा की जगह क्या रखोगे, ABCH, यही तो है लासा, और ये कितने के बराबर है 336। A का मान रखो, A का मान 1, B का मान 3 और C का मान 7। H पता नहीं तो इंटू H बराबर 336। तो काट दो 7 से, 7 चौको 28, 5 बचे 28, 33 में से 28 के 5 बचे हुए 56, 7 अट्ठे 56। 3 से और काटो, 3 से तो 16,
1 का भाग देने से कोई फर्क नहीं, तो h का मान क्या आ गया 16। तो 16 यानी कि कौन सा वाला ऑप्शन सही है, यही h पूछा था, तो ए वाला ऑप्शन आपका सही है, 16 आपका आंसर है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है कि 2 संख्याओं का योगफल इतना दिया, मासा इनका दिया, उपयुक्त शर्तों को बनाने वाले पूरा करने वाली संख्याओं के युग्मों की संख्या क्या है। अब देखो, अब की बार हम आपको फुल कॉन्सेप्ट बताएंगे उसी का, पहले इतना बताया था क्योंकि अब युग्मों वाले क्वेश्चन आ गए, पेयर्स वाले क्वेश्चन आ गए, तो यहाँ फुल कॉन्सेप्ट आपको जानना पड़ेगा। फुल कॉन्सेप्ट क्या होता है? पहला कि a गुणे b चाहिए हो, a गुणे b। ए बी जानते ही हो क्या होते हैं यहाँ पे इस टॉपिक में, ऐसी संख्याएं होती हैं जिनमें आपस में कुछ कॉमन ना हो, तो वे संख्याएं चाहिए, या संख्याएं ना कह दो, वे अनुपात चाहिए ए बी। तो लासा बटे मासा, लासा में मासा का भाग दे दो तो वहां से आपका ए गुणे बी निकल आएगा। फिर ए बी ढूंढेंगे ऐसे जिनमें कुछ कॉमन ना हो, एक बात तो ये। दूसरी बात का है कि ए गुणे बी एक तरीके से और निकल आता है। कैसे? दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया जाए, संख्याएं ना दी जाएं, उनका गुणनफल दिया जाए और उस गुणनफल में आप मासा के वर्ग का भाग दे दें, मासा के वर्ग का भाग दे दें तो भी ये निकल आएगा ए गुणे बी। तीसरी एक बात और कि a प्लस बी चाहिए हो, तो उन संख्याओं के योग में मासा का भाग दे दें। किसका? मासा का। तो a प्लस बी का मान निकल आता है। 3 ये सूत्र आपको याद रखने हैं। a गुणे b चाहिए हो तो लासा में मासा का भाग दे दो तो a गुणे b निकल सकता है। a गुणे b और कैसे निकल सकता है? दोनों संख्याओं का गुणा दिया जाए, उसमें मासा के वर्ग का भाग दे दो तो निकल सकता है। और कैसे? a प्लस बी कैसे निकल सकता है? योग में मासा का भाग दे दो, संख्याओं के योग में मासा का भाग दे दो तो निकल सकता है a गुणे b। सवाल ये है, मुद्दा ये है कि सर हम a गुणे b निकाल ही क्यों रहे हैं? क्योंकि a गुणे b निकालने से a गुणे b के मान से ही आपका ये क्लियर होगा कि इसके कितने जोड़े बनेंगे। तो देखो, सवाल को यहां सॉल्व कर दें। ये तो आपके तीनों फॉर्मूले हो गए। क्वेश्चन को यहां सॉल्व करते हैं। थोड़ा छोटा करने का प्रावधान नहीं है क्या? क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। यहां सेट कर लिया। तो देखो, योग दिया गया है। क्या दिया गया? योग। और क्या दिया गया? मासा। इनकी मदद से क्या निकल सकता है? इन तीनों में कौन सी चीज निकल जाएगी? नीचे वाली योग निकलेगी। तो यहां लगा रहे हैं सवाल को। तो a प्लस बी बराबर, a प्लस बी बराबर योग कितना दिया है? 1224 बटे 68। योग में मासा का भाग दे दोगे, a प्लस बी निकला है।
काटो, 4 थे तो ऊपर वाले भी कट जाएंगे, नीचे वाले 4 थे तो 17, ये 4 थे तो 4 तिया 12, 0 में नहीं जा रहा, 2 में नहीं जा रहा, तो अब भाग टूटी बिंदी, तब 24 हुए, 4 6 24, 306। 17 से अब सीधे कर दो, 17 एकम 17, 17 दूनी 34 ज़्यादा हो जाएगा, तो 17 एकम 17, बचे कितने, 30 में से 17 गए तो 13, 13 और फिर 6 लिया तो 136, 17 8 136। इसका मतलब आपका ये हुआ कि a प्लस b का मान 18 आएगा। अब ये पूछा ऐसे कितने जोड़े बनेंगे संख्याओं के, तो संख्याएं जब बनेंगी तो AH और BH करके बनेंगी, तो AB के मान जितने बदलते जाएंगे उतनी संख्याएं बदलती जाएंगे। तो AB के मान कितने बदलेंगे, A का मान 1 ले लें, B का मान 17, तो 18 हो जाएंगे, ये भी जोड़ा हो जाएगा, चल जाएगा AB का मान। इसमें यह भी ध्यान देना होता है कि AB में आपस में कुछ कॉमन ना निकले, कुछ कॉमन नहीं है 117 में, कोई कहे एक कॉमन है तो एक कॉमन माना नहीं जाता। अच्छा, अब 2 और 16 तब भी 18 हो जाएंगे, लेकिन क्या ये चलेगा जोड़ा, A का मान 2 B का मान 16 चलेगा नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें कितने कॉमन आ जाएंगे, 2, इसमें कॉमन हो जाएगा, तो ये जोड़ा तो चलेगा नहीं। अब 3 और 15 चलेगा नहीं, 3 और 15 में भी 3 कॉमन आ जाएंगे। फिर 4 और 14 चलेगा, 2 कॉमन आ जाएगा। फिर 5 और 13 चलेगा, चल जाएगा, क्योंकि 5 और 13 में कुछ कॉमन होगा क्या, 13 आभास संख्या है, इसमें कुछ कॉमन नहीं, तो एक जोड़ा ये चल जाएगा। फिर 6 और 12 में कहे 6 लोगे तो कॉमन हो जाएगा, वो नहीं चलेगा। 7 और 11 में, 7 और 11 में क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं कॉमन है, तो ये भी चल जाएगा। फिर 8 और 10 में 2 कॉमन आ जाएगा, तो वो नहीं चलेगा। 9 और 9 में तो पूरा ही कॉमन है, वो नहीं चलेगा। अब आप 10 फिर 9 के आगे बढ़ोगे तो 10 और 8 तो फिर वही रिपीट होने लगे, तो कितने जोड़े बने, 1 2 3, तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े हैं, ऐसी संख्याओं के 3 जोड़े हैं, क्योंकि AB के अलग अलग तरह के 3 तरह के मान निकले, 1 17 ये चलेगा, 5 13 चलेगा, 7 11 चलेगा, तो 3 ऐसे जोड़े बने, तो यहाँ 3 युग्मों की संख्या आएगी। क्लियर है? नेक्स्ट अगले सवाल पे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का महत्तम मतलब HCF 6 है, तो निम्न में से कौन सा उनका लघुत्तम समापवर्तक कभी नहीं हो सकता। एक बात आपको बताएं कि लासा जो होता है उसमें मासा का भाग हमेशा पूरा पूरा जाना चाहिए। एलसीएम जो होता है, चाहे एलसीएम हमने क्या बताया था, एलसीएम होता है ABH। अभी जब मानक संख्याएं लेके माना था तो एलसीएम को ABH, तो इसमें H तो शामिल है, मासा तो शामिल है, तो इसमें यदि H का भाग दोगे तो चला जाएगा हमेशा। तो कहना हम ये चाहते हैं कि लासा में मासा का भाग पूरा पूरा जाता है। अब यहाँ मासा 6 है, तो 6 का भाग 24 में जाता है पूरा पूरा, 6 चौको 24, तो ये तो लासा हो सकता है। 6 का भाग 48 में भी जाता है, 6 अट्ठे 48, लासा हो जाएगा। 6 का भाग 60 में भी जाता है, तो लासा हो जाएगा। 6 का भाग 56 में नहीं जा रहा, तो ये पूछा कौन सी संख्या लासा नहीं हो सकती, तो 56 वाली संख्या आपकी लासा नहीं हो सकती। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए,
फाइंड द एलसीएम ऑफ, ये संख्या दी गई है एक, दूसरी संख्या यहाँ से शुरू हुई यहाँ तक है, तीसरी संख्या ये है। इन तीनों संख्याओं का हमें लासा चाहिए। तो ये संख्याएं जो हैं फैक्टर के रूप में है, प्राइम फैक्टर के रूप में। 3 देखो प्राइम है, 5 प्राइम है, 7 प्राइम है, 11 प्राइम फैक्टर्स की पावर के रूप में संख्याओं को व्यक्त किया गया। जब ऐसी स्थिति हो, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाए, तो लासा कैसे लेते हैं ये और मासा कैसे लेते हैं ये हम बता दें आपको। ये देखो आया हुआ क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल ऐसा कुछ, यस उसमें आया। तो देखें क्या है। तो लासा लेने के लिए क्या तरीका होता है, लासा में हर प्राइम नंबर की हाईएस्ट पावर देखा करो। जैसे ये 3 की पावर 4, ये 3 की पावर 3 और यहाँ 3 की पावर 2। तो इनमें तीनों संख्याओं में हमने 3 की पावर वाले देखे, तो सबसे बड़ी घात कहाँ है, 4। तो 3 की पावर 4। अब 3 को छोड़ो, अब 5 पे आओ, 5 की पावर 2, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 3। इनमें सबसे बड़ी कौन है, 5 की पावर 3 गुणे। अब फिर आओ 7 पे देखो, 7 की पावर 2, 7 की पावर 1, यहाँ 7 है नहीं, तो जब नहीं होती कोई संख्या उसकी पावर 0 समझी जाती है। तीसरे वाले में 7 नहीं थी, तो जो कोई संख्या ना हो तो उसकी पावर 0। तो 7 की पावर 2, 7 की पावर 1, 7 की पावर 0 में बड़ा कौन है, हैं 2। तो 7 की पावर 2 गुणे। अब बात हम करें 11 में, तो 11 की पावर यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 11 की पावर 4, तो 11 की पावर 4। लासा में सबकी बड़ी पावर देखी जाती है और मासा में सब में से छोटी देखी जाती है। तो देखो कौन बना, 3 की पावर 4, 5 की पावर 3, 7 की पावर 2, 11 की पावर 4। तो आपका बी वाला ऑप्शन सही जाएगा। लासा में बड़ी पावर्स देखी जाती है और मासा में छोटी वाली। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपना ये है, क्या कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 398, 437 और 5425 को विभाजित करने पर, यानी कि वह संख्या ढूंढनी जिसका भाग इसमें तीनों में दें। एक ही संख्या को उसी संख्या से इसमें भाग दें, इसमें दें। तो पहली वाली में 7 बच जाएं, दूसरी 12, तीसरी वाली में 2। तो देखो ऐसे सवाल को कैसे करते हैं। पहली संख्या 398 है, दूसरी है 437 और तीसरी आपकी है 5425। अब पहली में जब भाग दे रहे हैं किसी संख्या का तो 7 बच रहा है, इसमें भाग देते हैं तो कितना बचता है 7, तो 7 निकाल दो तो 391 बचेगा। अब तो कुछ नहीं बचना चाहिए, यानी कि इस संख्या में भाग पूरा जाना चाहिए उस संख्या का। बोलो, यहां पे जब भाग दे रहे थे उस संख्या से तो 12 बच रहे थे। संख्या भी पता नहीं कौन सी है जिससे भाग दे रहे, लेकिन किसी उस संख्या से भाग दे रहे थे तो यहाँ 12 बच रहे थे, तो 12 निकाल दो। तो आप कितने, अब पूरा जाना चाहिए इसमें। यहाँ पे 2 बच रहे थे तो 2 निकाल दिए, तो 5425। यानी कि ऐसी संख्या 23 यानी कि ऐसी संख्या तुम्हें चाहिए जिसका भाग इसमें भी
इन सब में पूरा पूरा अब चला जाना चाहिए, अब कुछ नहीं बचना चाहिए, क्योंकि जिसमें जो बच रहा था वो तो पहले ही निकाल चुके। तो अब ऐसी संख्या चाहिए जिसका भाग इन तीनों में पूरा पूरा चला जाए। इसका मतलब मासा, मासा का ही तो तीनों में जाता है। अच्छा, तो इनका मासा कैसे लेंगे? तो मासा लेने के लिए शॉर्टकट एक ट्रिक है कि छोटी छोटी संख्याओं का अंतर कर लिया करो। तो यहाँ 5 में से 1 गई, इनका अंतर करा तो 4। यहाँ 12 हुए, 12 में से 9 गई 3, तो 34। तो जो मासा आएगी वो इस 34 के ही फैक्टरों में कोई आएगी, 34 के ही खंडों में कोई आएगी। तो 34 के खंड किए हमने 2 से 17 और 17 एकम 17। तो या तो मासा 2 होगा या मासा 17 होगा, सबका, तीनों का। तो 2 तो देखो, 2 का भाग तो इनमें जा नहीं रहा, तो 2 तो है नहीं। अब 17 का देखें तो 17 दूनी 34, 5 बचे 17 तिया 51। देखो 17 का इसमें भी जाएगा पूरा पूरा। यहाँ देखें 17 दूनी 34, 8 बचे 85, 17 पना 85। देखो 17 का यहाँ भी 17 तिया 51, 3 बचे 32, 17 एकम 17, कितने बचे 15 हुए 53, 100। तो 17 निम्मा 153। देखो 17 का सब में जा रहा है, तो इसका मतलब मासा अपने कौन सा था? 17। वो संख्या कौन सी है? 17 है, वो बड़ी से बड़ी संख्या। ये मासा निकालने की यहाँ हमने शॉर्ट ट्रिक लगा दी है। एक देसी तरीका होता है कि सबको, जैसे अभी हमने पहले बताए थे, लेकिन यहाँ हमने वो नहीं लगाया क्योंकि ये संख्याएं थोड़ी बड़ी बड़ी थी। तो हमने मासा की ये शॉर्ट ट्रिक लगाई कि 2 कम अंतर वाली संख्याओं का अंतर ले लिया, फिर उनके फैक्टर कर लिए। हम जान गए मासा जो होगा इन्हीं फैक्टरों में से कोई होगा, तो हमारा 17 आ गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, ऐसा ही है। अगला क्वेश्चन कह रहा वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 2675 और 2320 को विभाजित करने पर क्रमशः इसमें 5 बचे, इसमें जब भाग दें उसका तो 5 बचे, और इस संख्या में भाग दें तो 6 बचे। तो लिख लो अपना 2675 और दूसरी संख्या है आपकी 2320। इसमें 5 बच रहा शेष, तो 5 घटा दें तो 2670 में भाग पूरा पूरा जाना चाहिए उस संख्या का। इसमें कितना बच रहा है? 6 बच रहा, तो 6 घटा दो तो 10 में से 6 गए 4, ये 1 3, तो 2314 में भी भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। तो आपसे ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसका 2670 में भी भाग पूरा पूरा चला जाए और 2314 में भी चला। तो यहाँ पे भी हम ट्रिक का सहारा लेंगे, क्योंकि ऐसे ले रहे हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा। ट्रिक क्या है कि इनका अंतर कर लो। तो यहाँ 10 में से 4 गए 6, यहाँ बचे 6 में से 1 गए 5, यहाँ बचे 6 में से 3 गए 3, तो 356। अब इसके खंड कर लें हम, क्योंकि 356 तो होगी नहीं, क्योंकि उसके ऑप्शन में कोई नहीं। तो देखो 2 से करें, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। तो 2 से करने पे 178 हो गया। 178 तो ऑप्शन है, यस 178 तो ऑप्शन है, देखो ऑप्शन में है। तो चेक करें क्या 178 ही वो संख्या है जिसका सम में चला जाएगा।
178 वो संख्या है, ऐसे ना चेक कर पाओ कहीं 178 का पढ़ा तो बड़ी बात है पढ़ना, तो 178 ऐसे नहीं चेक कर पाओ तो ऐसे कर सकते हो, 2 से और कर लो, तो 2 अट्ठे 16, 2 निम 18, तो 89 हो गया। तो देखो अकेले 89 तो कोई ऑप्शन है नहीं, और इसका 2 से गुणा करो तो 178 से देखना ही पड़ेगा, इसको काट के देखना ही पड़ेगा, तो 178 का इसमें भाग दो 2670 में। वो चेक करने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे ही खंड आ जाए तो ये देख लिया करो सीधे कि 356 से तो ये कट नहीं रहे, और 356 ऑप्शन था भी नहीं, तो 178 आ गया, तो 178 ही ऑप्शन सही है। ये है बात। यहाँ हम आपको बता दें कि तुम्हें यहाँ तक करो बस, एक 178 आया। अब या तो 178 का कोई खंड होता तो खंड करोगे तो और छोटा हो जाएगा संख्या, तो और छोटे वाले तो ऑप्शन भी नहीं है, और बड़ा इसलिए नहीं हो सकता ये पूरा 356 की, बड़े भी ऑप्शन नहीं है, तो 178 ही इनका होगा। ऐसे क्लियर है? अगले संख्या पर पहुंचते हैं, अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। देखो, दो संख्याओं का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 800 एंड देयर एचसीएफ इज 20, फाइंड द एलसीएम ऑफ द नंबर। दो संख्याओं का गुणनफल 800 है, उनका मासा कितना है 20 है, तो उनका लासा ज्ञात करो। तो संख्याओं का गुणनफल दिया हो और मासा दिया हो तो हमें कुछ याद आ रहा है क्या? हम निकाल सकते हैं a गुणे b बराबर होता है गुणनफल, देखो पीछे बताया, पीछे ये देखो, दो से a गुणे b गुणनफल बटे मासा का स्क्वायर, तो a गुणे b निकल आएगा। और लासा निकालने के लिए क्या होगा? a b और h, तो h दिए ही है, a गुणे b निकल आएगा तो लासा निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम लोग तुरंत निकाल लेंगे। तो ठीक है, तो गुणनफल बटे मासा का स्क्वायर, यही ना, मासा का स्क्वायर। तो a गुणे b पहले निकालो, तो गुणनफल कितना दिया 800, और मासा कितना है 20 गुणे 20, 20 गुणे 20, तो 20 चौको 80, 40, फिर 20 से काट दो, 20 दूनी 40, तो a गुणे b का मान कितना आया 2। और लासा क्या होता है? लासा पूछा गया एलसीएम, एलसीएम क्या होता है? a गुणे b इंटू h, तो ए बी का मान कितना आया? a गुणे b का 2 गुणे h का मान कितना दिया है 20, तो 20 दूनी 40, डी वाला ऑप्शन आपका सही है। क्लियर है? यहाँ पहले तो हमने ये गुणनफल रख दिया 800, फिर मासा का वर्ग यानी 20 गुणे 20, 20 से ये काटे 40, फिर 20 से तो 2, a गुणे b का मान 2 आ गया। लासा क्या पढ़ाया था? a b h होता है, तो a गुणे b 2 और h का मान 20, 20 दूनी 40। अगला सवाल क्या कह रहा है? वह अधिकतम संख्या संभव लंबाई ज्ञात करो जिसका प्रयोग करके, ऐसी लंबाई चाहिए जिसका प्रयोग करके इसको 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 तीनों को सटीक रूप से मापा जा सके।
ज़्यादा से ज़्यादा लंबाई की वह छड़ कौन सी ली जाए, कितनी लंबाई की ली जाए जिसका इसमें भी भाग पूरा पूरा चला जाए, इसको भी पूरा पूरा नाप दे, इसको भी पूरा पूरा नाप दे, इसको भी पूरा पूरा नाप दे। यहाँ बताओ लासा लेना कि मासा? मासा लेना है। क्यों? क्योंकि वो छड़ का भाग वह अधिकतम लंबाई की जिसका प्रयोग करके इतनी मीटर लंबा कपड़ा नाप दे, इसको भी पूरा पूरा नाप दे, यानी कि इसमें भी पूरा पूरा भाग चला जाए, इसमें भी पूरा पूरा भाग और इसमें भी पूरा पूरा भाग, तो मासा वो संख्या। अब हम कहते हैं जिसमें इन सब का भाग चला जाए तो लासा, लेकिन इन सब में जिसका भाग जाए वो मासा। तो इनका मासा लेना है आपको। तो मासा क्या हो सकता है? 360 और 800 और 1550, इनका मासा चाहिए। तो या तो सीधे ऐसे ले लो, सीधे, तो आ जाओ। 10 से देखो सब कट जाएंगी, 36, 80 और 10 से तो 155। अब देखो 5 से ये देखो दोनों कट जाएंगे, लेकिन 5 से ये नहीं कटेगी। 2 से ये दोनों कट जाएंगी तो ये नहीं कटेगी। ऐसे भी देख लिया करो कि सबसे छोटी संख्या लो। अब जैसे तुम्हें चेक करना कि कोई ऐसी संख्या है जिसका सम में जा रहा है कि नहीं। क्या मासा में वही लेते हैं जिसका सम में चला जाए, तो तुम छोटी वाली संख्या के खंड कर लिया करो। 2 से कर लिए 18, 2 से कर लिए 9 और 3 से 3, 3 से 3। या तो 2 से सब कट जाएं, तो 2 से सब कट नहीं रही, 2 वाले सब बेकार हो गए। 3 से भी सब नहीं कटेंगे, ये नहीं कटेगी तो ये भी बेकार। इसका मतलब अब इनमें कॉमन आपस में कुछ नहीं आएगा। तो इनका मासा कितना होगा? 10। तो डी वाला ऑप्शन सही है। ये इधर डी वाला ऑप्शन आपका सही है, ये वाला। क्लियर है? तो 10 सेंटीमीटर लंबाई की अधिकतम लंबाई की छड़ का प्रयोग किया जाए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 42, 56, 62, 70 से पूर्णतया विभाजित हो। छोटी से छोटी संख्या जो इन सबसे पूर्णतया विभाजित हो, यानी कि जिसमें 42 का भी भाग चला जाए, 56 का भी, 62 का भी, 70 का भी। तो यहाँ ध्यान करना है कि लासा लेना कि मासा? लासा, क्योंकि लासा वो छोटी संख्या होती है जिसमें इन सबका भाग पूरा पूरा चला जाए। तो 42, 56 और 62 और 70 इनका लासा निकालिए। तो 7 का भाग देखो इन तीनों में चला जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, कोई बात नहीं, बाद में देखें। चाहे 2 से पहले कर लो। 2 से 21, 2 से 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 और 2 से करो तो 31, 2 से करो तो 35। अब देखो 7 का भाग 31 छोड़ के बाकी सब में चला जाएगा। तो लासा में ये जरूरी नहीं कि सभी में जाए, तो जाने दो। 7 का इसमें जा रहा तो 7 या 21। वो जरूरी मासा में होता है कि सिर्फ मासा में ये होता है कि सब में जाए, लासा में सब में ना जाए, जितने में जाए उतने में दे दो। तो 7 या 21, 7 चौको 28, 31 में नहीं जा रहा है ऐसे, 7 पना 35। अब इनमें कहीं कोई 2 में आपस में कुछ कॉमन है? किसी में कुछ कॉमन नहीं, सब अलग अलग हैं। जब सब अलग अलग हों तो यहीं से गुणा कर लिया करो। लासा का ये तरीका होता है। तो देखो अब गुणा करेंगे तो गुणा भी तरीके से, ऐसा ना करो कि 5 का सीधे 31 में कर लो, तो फिर बड़ी बड़ी संख्याएं मिल जाएंगी। सीधे 5 का 2 से करके 10 बना लो तो वो 0 बढ़ा देगा, एक सरल हो जाएगा। अब यहाँ क्या करना है कि अब देखो 7 या 21, 21 चौको 84, 84 का इसमें करो
तो 84 एकम 84, हासिल लगी 8। सही। अब 84 तिया, अब 84 का पाड़ा नहीं आता तो 84 में 3 का गुणा कर लो। 84 गुणे 3, 8 तिया 12, 4 तिया 12, 8 तिया 24, 1 25, 252 और 8 ये 252 और 8 260। तो आपका आंसर कितना हो गया? 26,040। 26,040 यानी कि बी वाला ऑप्शन सही है। इसका लासा क्या होगा? बी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। 4 अंकों की 4 डिजिट की बड़ी से बड़ी नंबर जो 15 से भी कट जाए, 24 से भी कट जाए और 40 से भी पूरी पूरी विभाज्य हो। तो 4 अंकों की बात तो बाद में करेंगे। ये भी देखो आया हुआ क्वेश्चन है, तभी आए हुए क्वेश्चन है, सब में देखो लिखा हुआ। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी बात तब हम करेंगे। पहले तो ये देखें कि इन सबसे पूरी पूरी कटने वाली है कौन संख्या, छोटी वाली निकल आए, फिर 4 अंक की बड़ी तो बाद में देखेंगे। ठीक है। तो किन से कटने वाली चाहिए, ये पहले कॉन्सेप्ट से कर रहे हैं, फिर चाहो तो तुम ऑप्शन से भी कर सकते हो इसको। हम कॉन्सेप्ट से पहले बता रहे हैं। तो पहले ये देखो 15, 24 और 40 से पूरी कटने वाली कौन संख्या है। तो पूरी पूरी इन तीनों से कटने वाली तो क्या लेंगे? इन तीनों को काटे तो उसको मासा कहते, लेकिन जो इन तीनों से कट जाए खुद वो लासा होता है। लासा मासा पहचान लिया इस चैप्टर में, ये मान लो पूरी जंग आपने जीत ली। लासा मासा नहीं पहचान पाए तो सब बेकार ही है, तब सब ये मान लो चैप्टर में कुछ सीखे ही नहीं, क्योंकि लासा मासा मेन मुद्दा है। इसमें सवाल को पढ़ के ये समझ लिया कि कहाँ लासा लेना है, कहाँ मासा लेना है, बस ये मान लो आपको चैप्टर आ गया। हमने कहा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 15, 24 और 40 से पूर्णतः विभाजित हो। तो पहले तो 15, 24, 40 से 4 अंकों की नहीं देखें, पहले यही देख लो इन सबसे कौन कटेगी। अब यहाँ कौन कटेगी इन सबसे, तो लासा है। हम कहें कौन इन सबको काटेगी तो मासा है। शब्दों के फर्क पे जाओ, इन सबसे कौन कटेगी, यानी कि यहाँ समझिए, ये जैसे आपकी 3 संख्याएं हैं ए बी सी, तो ए बी सी तीनों से जो कटती है वो लासा होती है, जिसमें ए का भाग भी पूरा पूरा चला जाए, बी का भी भाग चला जाए, सी का भी भाग चला जाए, वो लासा होती है। और मासा वो होती है जिसका उस संख्या का खुद ए में, बी में, सी में चला जाए भाग, उसको मासा कहते हैं। यानी कि जो संख्याएं दी जाती हैं उन संख्याओं में जिसका भाग पूरा पूरा चला जाए वो मासा होती है, लेकिन जिसमें इन संख्याओं का भाग चला जाए वो लासा होती है। बात समझे? यानी कि जो संख्याएं दी जाएं उनका, वे संख्याएं जिसमें डूब जाएं पूरी पूरी, वो लासा है, लेकिन उन संख्याओं में जो डूब जाए वो कौन है? मासा। तो इनका लासा लेंगे। तो लासा से लेने के लिए पहले तो ये 3 से भी कट रहे हैं, 5, 8 और ये 40 नहीं कट रहा तो ऐसे, फिर 5 से काट दो, 8 ऐसे ही, 5, 40, फिर 8 से काट दो, तो ये कितने हो गए? 8 5 40 5 120। 120 तो हो गई हमारा लासा। लेकिन बात ये है, हमें चाहिए थी क्या? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी। अब देखिए बहुत बच्चे क्या करते हैं, ये सोच लेते हैं, याद कर लेते हैं कि जो बड़ी बड़ी हो तो वहाँ मासा ले लो, छोटी छोटी हो लासा ले लो। देखो यहाँ बड़ी बड़ी कहा गया लेकिन लासा लेना पड़ा हमें। तो ये कोई ट्रिक नहीं, वो तो तुम्हें कॉन्सेप्ट समझना ही अच्छे से पड़ेगा। तुम सोचो ये
उल्टी सीधी बातें शब्दों को बनाए लो, रट लो, वहाँ से काम नहीं चले, कॉन्सेप्ट समझने पड़े। तो देखो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी होती कौन सी है? 9999। लेकिन वो संख्या चाहिए जो इन सब से कट जाए, इन तीनों से। तो इन तीनों से कौन कट रही? छोटी 120। तो जो 120 के पाड़े होंगे, 120, 240, 360, वे सब इन सब से भी कटते होंगे, क्योंकि लासा का चाहे कितने गुना कर दो वो लासा ही होता है, वो भी दी गई संख्याओं से पूरा पूरा कटता है। तो 120 तो लासा है, तो 120 के जितने गुणज जो हैं, जो 120 से कटे हैं, वे सब संख्याएं किससे? इन तीनों से भी कटेंगी। तो देखो यहाँ पे 120 से कहाँ तक कट जाएगा, कौन सी संख्या कट जाएगी? तो ये 120 का भाग इसमें दो, 12 8 96, 8 बार में तो 960 हुआ। फिर कितने बचे? 9 3, 12 तिया 36, 360 हुए। कितने बचे? 9 और 3, यानी कि 39 एक्स्ट्रा है। इसमें 39 ना होते तो 120 से कट जाती है। कितने एक्स्ट्रा हैं? 39 एक्स्ट्रा हैं, सॉरी 39 एक्स्ट्रा हैं। तो ये 999 में से 9999 में से 39 घटा दो। 39 ना होते तो 120 से कट जाती, तो इन सब से भी कटी मानी जाती है। तो 9960। तो आपका पहला वाला ऑप्शन सही है। अब पेपर में तुम्हें 8 करने, तो पेपर में तो लंबो कैसे करे हो? तो पेपर में ऑप्शन से करो। ऑप्शन से करने का तरीका है, ऑप्शन से करने का यह तरीका है कि इन चारों में सीधे यह देखो कि कौन सी संख्या इन सब से कट रही है। तो वह कैसे देखें? ओ में बड़ी से बड़ी पूछी गई तो बड़ी से नंबर लगाओ करो। तो बड़ी कौन है? सी वाली है। सी चेक करो का इन सब से कट जाए। तो देखो 40 से देखें पहले, कहीं 0 से 0 कट जाए। अब 4 को भाग ये लास्ट के 2 अंकन में जाओ चाहिए। बोलो 4 के लिए ये नियम होता है विभाजकता का। जब 40 का भाग इसमें दे के देखोगे तो 0 0 कट जाएगी। 4 का चेक करोगे तो लास्ट के 2 अंकों में जाना चाहिए 99 में, लेकिन 99 में 4 का भाग नहीं जाएगा, तो ये संख्या तो कटेगी नहीं। अब इससे छोटी फिर कौन है? ये, इसको देखें। तो इसको हमने 40 से काटेंगे तो कट जाएगी, का 0 0, 4 का 98 में चला जाएगा। लेकिन क्या इन सबसे भी कटेगी? ये 15 से, 15 के लिए 3 और 5 से कटनी चाहिए। और 3 के लिए क्या नियम होता है? अंकों के योग में 3 का भाग जाए। तो 9 9 18 और 8 26, 26 में 3 का नहीं जाता, तो ये नहीं कटेगी। ये जैसे ही चेक करोगे इसमें देखो 40 का दोगे 0 0 कट गए, 4 थे ये 96 भी कट जाएंगे। जैसे ही 3 का करोगे तो 9 9 6 सब में जा रहा, 3 भी कट जाएंगे। और यहाँ 24 से का 8 गुणे 3 लिख सकते हैं 24 को, तो 3 से तो कट ही रहो, 8 से और चेक कर लो। तो 8 से लास्ट के 3 अंक में देखना होता है। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ये भी कट रहा है। तो इसका मतलब यही संख्या सबसे कट जाएगी। ये थोड़ी प्रैक्टिस पे और थोड़ी और चीज़ों की, इस चैप्टर के बाहर की नॉलेज थोड़ी हो, संख्या पद्धति वाला जो चैप्टर है जिसमें डिविजिबिलिटी है, तो उसकी मदद से आप जल्दी निकाल सकते हैं। बेसिक आपका तरीका यही है कि इन सब का लासा लो, फिर बड़ी से बड़ी संख्या लिखो, उसमें भाग दो, जितने एक्स्ट्रा हो उन्हें निकाल दो, तो तुम्हारी वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट, 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 16, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 16, 24, 72, 84 में प्रत्येक से विभाजित करने पर शेष फल 15 बचता है। पहले तुम बिल्कुल पिछले सवाल की तरह पहले आप क्या करो कि 16, 24, 72, 84 इन सबसे पूरी कटने वाली संख्या निकालो, जो इन सबसे पूरी कट जाए, बड़ी से बड़ी 6 अंकन की। 15 शेष की एडक ना लो, 15 शेष के बारे में हम बाद में बता दिए आपको।
तो बिल्कुल पिछले सवाल की तरह 16, 24, 72, 84 से कटने वाली है। 16, 24, 72 और 84 इनसे कटने वाली पहले छोटी ही निकाल लो, फिर 6 अंक पे तो बाद में पहुंचे हैं। तो छोटी के लिए देखो 4 से पहले काट लें। यहाँ लासा लेने का एक शॉर्टकट तरीका और होता है। वो शॉर्टकट तरीका ये होता है कि चलो वो शुरू से बताया नहीं है तो अभी तो बिल्कुल बेसिक ही से करो, फिर बताएंगे। 4 चौको 16, 4 6 24, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। अच्छा, अब कितने से कट जाएगा? 2 से। इतने में तो कट ही जाएगा, ये नहीं कटेगी कोई बात नहीं। 2 दूनी 4, 2 ती 6, 2 निम 18, 21 ऐसे ही रखो। अब कितने से? 3 से। तो 2 ऐसे ही, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 सत्ते 21। अब यहीं से गुणा कर लो। काहे? कोई 2 ऐसी संख्याएं नहीं जिनमें कुछ कॉमन हो, तो गुणा कैसे करें? तो 7 तिया 21 दूनी 42, 42। अब हमारी यह नहीं है कि हम पूरे गुणा एक साथ नहीं कर पाए रे, मान लो तो 42 यहीं लिख लो, इधर से गुणा कर लो। 6 3 दूनी 6, 6 चौको 24। तो 42 और 24 में करो। 24 दूनी 48, 24 चौको 96 और 8 100, 96 और 4 1008 आएगा। 24 दूनी 48, हासिल लगी 4, 24 चौको 96, 400 तो 1008। अच्छा, 1008 वो संख्या हो गई जिस छोटी से छोटी जिसमें इन सबका भाग चला जाए। अब तुम्हें चाहिए 6 अंकों की बड़ी वाली, तो 6 अंकों की बड़ी चाहिए, तो 6 अंकों की सबसे बड़ी कौन होती है? 9 9 9 कितने बार? 6 बार। इसमें भाग दो कितने का? 1008 का। सही। तो पहले 9 बार भाग दो, तो ये 8 निम तो 72 हो जाएंगे, ये 900 हो जाएंगे। 9 का जब 100 में गुणा होगा तो यहाँ कितने बचेंगे? 7, यहाँ 2, यहाँ 9, यहाँ 9। अब ये फिर 9 उतार लिए, फिर इसमें कितने बार? फिर 9 बार जाएगा लगभग में, तो 900 और 8 ने 72, तो 7 0 2 9, यानी कि ये तुम्हारे एक्स्ट्रा हो रहे कितने? गलत हो गया। किसका भाग? 9 9 9 9 9 9 6 बार। इसमें 1008 का भाग। तो पहले हमने कितने बार दिए? 9 बार। 9 8 72, 72 की 2 हासिल लगी 7, तो ये लिख दो। 9 10 90, तो ये कितने बचे? 7 2 और 9, फिर एक 9 लिए, फिर वो 23 बार जाएगा 9 बार, तो 90 72, तो फिर 7 0 2, फिर 9 लिए, तो अब कितने बार? 2 बार, तो 2016। कितने बचे? 3 और 6, 63 एक्स्ट्रा है, तो इसमें से 63 निकाल दो। तो 63 जब निकालोगे कितने में से? 9 9 9 9 9 6 बार है, उसमें से 63 निकाल दोगे, कितने बचेंगे? 6 3 9 9 9 9। लेकिन यही उत्तर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इस संख्या में इन सबका भाग पूरा पूरा जाएगा। हमें 15 शेष बचाने, तो इससे 15 और एक्स्ट्रा हों, तो इसमें 15 और जोड़ने पड़ेंगे। तो कितने होंगे? 6 5
11, 3 1 4 1 5, 9 1 9 9 9 9। तो ये वाली आपकी बी वाला ऑप्शन आपका सही है। क्लियर है? ये थोड़े कॉन्सेप्ट से थोड़े लंबे होते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट इसलिए बता रहे हैं कि अभी आप कॉन्सेप्ट से सीख पाओ, नहीं तो ऑप्शन से करेंगे तो 15 सब में पहले घटा लो, 15 शेष बचाने, तो नई संख्याएं निकल आएंगी। उनमें फिर देखो बड़े वाले से तुम बड़ी वाली संख्या सबसे पहले देखो, उनमें इनमें से देखो सबसे जो कट जाए वही आपकी आंसर हो जाएगी। ऑप्शन से ऐसे करेंगे। संख्या ये 2483 में किस छोटी से छोटी संख्या को जोड़ा जाए कि वो इतने इतने से पूर्णतया विभाजित हो जाए। इसमें कुछ जोड़ना है, उसको जोड़ देंगे तो वो फिर इन सबसे पूरी पूरी कट जाए। तो पहले इन सबसे पूरी पूरी कटने वाली संख्या देखें, किनसे? 3 और 4 और 5 और 6 से। तो इनका लासा लो, तो 2 से तो 3 ऐसे ही रहेगा, 2 5 और ये 3, फिर 3 से तो 1 2 5 1, 5 दूनी 10 2 3 6, तो एलसीएम कितना हो गया? 60। अब यहाँ देखो 60 से कौन कट रही है, 60 का भाग इसमें दो कि देखो, तो 60 से इसको 60 से काटना है, तो देखो कब कटेगी 60 से? 2483 है, इसमें 60 का भाग दो। 60 का भाग हम 4 बार देंगे तो 60 चौको 240, ठीक है। अब यहाँ 8 83, तो एक बार दे रहे हैं 60 का भाग, तो यहाँ पे 23 बच रहे हैं शेष। हमें शेष नहीं बचाने, हमें हटाने नहीं है। यहाँ एक बार दोगे, यदि तुमने एक बार दिया तो 60 आए, एक्स्ट्रा कितने होंगे? 23, तो इसका मतलब 23 हमें हटाने पड़ेंगे। यहाँ हटाने की बात नहीं कह रहा, ये कह रहा है इसमें क्या जोड़ें। तो एक बार नहीं तो 2 बार भाग दो, क्योंकि एक बार देने पे हटाने पड़ेंगे, 2 बार चला जाए तो 120। तो 23 को 120 बनाना है। इस वाले में इतनी जोड़े जाएं ऊपर वाले में कि 120 बन जाए। तो 83 में 9 जोड़ दो, 83 में 7 जोड़ दोगे तो 90, 90 और 30 120, तो 37 जोड़ने हैं, तो 37 आंसर रहेगा। 23 ना कर देना, एक ही बार भाग दे दिया उनने कि 23 बचे। ये पूछा जाता क्या घटा दिया जाए, तो ये करते कि 60 एकम 60, 23 एक्स्ट्रा हैं बच रहे हैं, तो 23 घटा दिया जाए, होता तो ये आंसर सही था। इसमें क्या जोड़ें, तो नीचे वाला बड़ा चाहिए, तभी तो ऊपर वाले में जोड़ोगे। तो ये 37 आपका आंसर सही हो जाए। ये क्वेश्चन है आपका x 1420 1780 के बीच आने वाले, x जो है ऐसी संख्या है जो 1420 और 1780 के बीच आने वाली वह संख्या है जो इन सबसे विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेष देती है। यानी कि इसका भाग दें, इसका इन सब का भाग दें, तो प्रत्येक बार में 7 शेष आए। जो x का मान है वो 14 से 20 से बड़ा है और 1780 से छोटा है। इनके बीच में ऐसा मान है जिसमें इन सब का भाग दें तो क्या है? 7 शेष बचे अर्धा है। तो x के अंकों का जोड़ कितना होगा? x के अंकों का जोड़, ये एसएससी जीडी कांस्टेबल में आया है, जीडी कांस्टेबल में आया क्वेश्चन। तो देखो पहले तो इन सबसे पूरी कटने वाली संख्या देखो जो इनके बीच में हो और इन सबसे पूरी पूरी कट जाए, ठीक है। फिर उसमें 7 और एक्स्ट्रा कर देंगे, कई 7 शेष बचाने हैं ना, तो 7 एक्स्ट्रा कर देंगे। तो 10 15 24 और 32 इन सबसे कटने वाली देख रहे हैं। तो इनका पहले लासा लो। तो लासा कैसे लोगे? 2 से कर लें पहले, 5 15 ऐसे ही रह जाएगा, 2 से 12 2 से 16। अब 5 से कर लें, 5 एकम 5 5 तिया 15,
12, 16 ऐसे ही रह जाएंगे। अब 4 से कर लें तो 1, 3 ऐसे ही रह गया, 4 तिया 12, 4 चौको 16। 3 से कर लें तो 1, 1, 1, 4। अब ठीक है, तो यहाँ 5 दूनी 10, एलसीएम कितना हो गया, 5 दूनी 10। ये 4 तिया 12, 4 तिया 12 चौको 48, तो 480 हो गया। लेकिन 480 थोड़ी नहीं, हमें चाहिए इनके बीच में 1400 से बढ़ो, तो 400 के ही गुणज पढ़ते जाए। तो 400 का 2 गुना में, तो 4 दूनी 800, 900 के करीब होंगे। 48 दूनी 96, 960, वो भी छोटे रह जाएंगे। 3 गुने में 4 तिया 12 और 8 तिया 24, वो भी छोटे रह जाएंगे। नहीं, 3 गुने में इसके पहुंच जाएंगे। देखो 3 टाइम, तो 0, 8 तिया 24, 4 तिया 12, 2 14, 1440 हो गई। इनके बीच में 1440 ऐसी संख्या है जो 1420 और 1780 के बीच में है, और इन सबसे पूरी कट रही है। अब लेकिन हमें पूरी नहीं काटने, हमें 7 शेष बचाने हैं, तो 7 और एक्स्ट्रा हो तो जोड़ दो हमें, तो 1447 हो गया। तो इसके अंकों का योग पूछ रहा है कौन सा है, तो 7 4 11, 11 4, 7 4 11 4 15 1 16, तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला ऑप्शन सही है। क्लियर है? 4 सवाल और बचे हुए हैं। तो देखिए, एक ये क्वेश्चन है कि 15 मीटर और 12 मीटर भुजा वाले एक कमरे के फर्श को पक्का करने के लिए आवश्यक वर्गाकार न्यूनतम टाइलों की संख्या क्या होगी। जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है। कितने 15 और 12 वाला है। यस, इसमें क्या है कि कितने टाइल्स लगेंगे, वर्गाकार टाइल्स। एक टाइल की लंबाई हम कितनी माने, एक टाइल हमने जितनी लंबाई हो तो उतनी चौड़ाई। वर्गाकार का मतलब क्या है, जितनी लंबाई हो, जैसे x लंबाई हो तो x ही चौड़ाई। लेकिन लंबाई यहाँ इतनी मानो या x कि ऐसे x x x करे जाए तो टाइल टूटे नहीं, हमें भाग पूरो चला जाए। और जब इधर उसको रखा जाए, जब ऐसे काटे जाए ऐसे, तो इस 12 में भी भाग उसका पूरा चला जाए। टाइल की भुजा ऐसी मानी जाए जो कि 15 में भी भाग चला जाए उसका, और 12 में भी भाग। 15 में भी वो संख्या चाहिए, टाइल की भुजा वो संख्या मान ली जिसका भाग 15 में भी चला जाए और जिसका भाग 12 में भी। ये बताओ यहाँ लासा है कि मासा? ऐसी संख्या बताओ, एक बार फिर सुनो, ऐसी संख्या बताओ जिसका 15 में भी भाग चला जाए और जिसका 12 में भी भाग चला जाए, तो मासा। वो संख्या जो 15 में भी भाग चला जाए जिसका, और 12 में भी, तो इनका मासा। तो इनका मासा कितना आ जाएगा, 3 5 15, 3 चौको 12। अब तो आएगा नहीं, तो मासा 3 हो गया। यानी कि वर्ग की वो टाइल की भुजा कितनी हो गई, 3। यानी कि टाइल की 3 ही लंबाई, 3 ही चौड़ाई। अब फर्श में कितनी टाइलें लगे, तो पहले पूरे फर्श का क्षेत्रफल देखो। तो फर्श कैसा है, लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है, आयताकार है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 15 गुणे 12। और एक वर्ग, एक टाइल का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। इसमें तो दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो 3 गुणे 3। तो एक में इतनी जगह है और इतनी घेरने है, एक में इतनी जगह घेरते और इतनी कवर करने हैं, तो भाग दे दो, पता चल जाए कितने टाइल लगे। 3 5 15, 3 चौको 12, 5 चौको 20, तो कितनी टाइल लगेंगी, 20 टाइल लगेंगी। क्लियर है? तो टाइलों की संख्या कितनी होगी, 20 होगी। अगले क्वेश्चन की बात करें, कह रहा 7 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या
ये अंकों वाले क्वेश्चन आपको बहुत दिक्कत करते होंगे। 7 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 10, 15, 20, 24, 30 से विभाजित करने पर, यानी कि उसमें 10 का भाग दें तो 6 बचे, 15 का भाग दें तो 11 बचे, 20 का भाग दें तो 16 शेष बचे, 24 का भाग दें तो 20 शेष बचे, 26 का। यहाँ एक चीज़ आप समझ पाए, बढ़िया समझ गए होंगे कि भाजक, ये भाजक जिसका भाग दे रहे हो और शेष, उनके अंतर सब में समान है। काहे 10 का भाग दे रहे हैं, कितने शेष बच रहे हैं? 6। और यदि आप 15 का भाग दे रहे हो तो 11, और यहाँ आप 20 का भाग दे रहे हो तो 16, और आप जब 24 का भाग दे रहे हो तो 20, और जब आप 30 का भाग दे रहे हो तो 26। तो कितना कितना अंतर है सब में? कितने कितने का अंतर है? इतनी बड़ी कैलकुलेशन हमने पूछ दी। 4 का अंतर है। 10 और 6 ये भाजक हैं जिनसे भाग दे रहे हो, और शेष कौन है? ये। तो भाजक और शेष का अंतर कितने कितने का है? तो 4 का अंतर है। जब कभी भी ऐसा सवाल पूछा जाए जिसमें भाजक और शेष का अंतर समान हो, वो संख्या ज्ञात करो, ठीक है। जिसमें वह संख्या ज्ञात करने को कहा जाए जिसमें इनका भाग देने पर जो शेष बचे उनके अंतर, भाजक और शेष का अंतर कैसा मिले? समान। तो उसका तरीका ये होता है कि वो संख्या होती है एलसीएम माइनस समान शेष का तो संख्या होती है एलसीएम माइनस समान शेष। लेकिन इस सवाल में एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी, एलसीएम छोटी वाली संख्या नहीं चले, 7 अंकों की बड़ी बड़ी वाली संख्या को एलसीएम माना गया है। यदि 7 अंकों की बड़ी बड़ी ना कहता तो सीधे इन सब का लासा, और उसमें से 4 का अंतर है, 4 घटा देते। लेकिन यहाँ लासा तो पहले लेना ही है, लेकिन उसको भी 7 अंकों की बड़ी से बड़ी में पहुँचाना है। तो पहले इनका लासा लो, तो 10, 15, 20, 24, 30 इनका लासा लेंगे हम। तो इनका लासा क्या आएगा भाई? 10 से काट लो पहले, 10 से क्या 5 से भी कट रहा, तो पहले 5 से काटो। 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 5 चौको 20, ये नहीं कट रहा तो ऐसे ही 5 छिक्का 30। फिर देखो 2 का भाग भी 24 में जाता है, तो लासा में 2 ही 24 ले रहे हो तो 2 की ज़रूरत ही नहीं है। 6 का भी जाता है, तो 24 जब ले ही रहे हो तो 6 भी शामिल हो जाएगा, 4 भी और 3 भी। 24 पंचे 120। तो लासा तो 120 आ गया, लेकिन हमें 7 अंकों की बड़ी से बड़ी चाहिए। तो 7 अंकों की बड़ी से बड़ी देखो जो 120 से कट जाए। तो 7 अंकों की बड़ी से बड़ी कौन होगी? 7 अंकों की 9 9 9 9 कितने बार? 7 बार। 120 से कट जाए ऐसी चाहिए। तो 12 अट्ठे 96, तो यहाँ 960 हो गए। 9 बचे, 3 बचे, यहाँ पे 9 ले लिया। 12 अट्ठे 96, सॉरी 9 9 9, तो यहाँ 8 बार हो गए। अब 12 तिया 36, तो 360 हो गए। फिर कितने बचे? 39। अब ये वाला पद लेना है तो 9, फिर 36, 360, तो बचे 39। ऐसे 39 बचते जाएंगे, तो इसमें से 39 घटा दो तो पूरी कट जाएगी। तो 39 घटाएंगे तो 9 9 5 बार, और यहाँ 99 में से 39 घटेंगे तो 60 आएगा। तो 9 9 5 बार और क्या 60, ये आई। ये तो 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लासा हो गई। लासा
7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सबसे पूरी पूरी कट जाएगी। अभी ये कंडीशन बाकी है कि ये शेष बचे, तो उसके लिए अंतर कितने का आ रहा था? 4 का। तो 4 और घटाओ तो कितना आ जाएगा? 56। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? बी वाला ऑप्शन आपका सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। 6 घंटियां 12 मिनट, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। 6 घंटियां 12 मिनट, 9 मिनट, 8 मिनट, 6 मिनट, 3 मिनट और 10 मिनट के अंतराल में स्वतः बजती हैं। शुरू होने के क्षण से 12 घंटे में वे एक साथ कितनी बार बजेंगे? कभी पुनरावृत्ति वाला सिस्टम आ जाए तो ये मान लो कि तुम्हें इस सवाल में क्या लेना है? लासा, कि इतनी बार इतने देर में पुनः बजती हैं, ठीक है, इतने अंतराल के बाद, तो इनका क्या लेना है? लासा। तो 12, 9, 8, 6, 10 और कितना? 3, इनका लासा लो। यह नियम होता लासा में कि यदि किसी छोटी का, जिनका लासा ले रहे हो, छोटी वाली संख्या का बड़ी संख्या में भाग चला जाए तो छोटी काट दी जाती लासा में, और मासा में बड़ी काटी जाती। ये नियम होता। तो 3 का भाग देखो 6 में जाता है तो 3 काट दो, ठीक। अच्छा, अब ले लो, चाहे ना करो, वैसे ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ये तुम सोचोगे नया नियम यहाँ बता दिया। चलो 3 से कर लो। 3 चौको 12, 3 तिरका 9, 8 ऐसे ही रखो, 3 दूनी 6, 10 ऐसे ही रखो, 3 एकम 3। अब कितने से कर लें? 2 से। 2 दूनी 4, 3 ऐसे ही रखा, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। फिर 2 से कर दो, एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 एकम 2, 3, 2 दूनी 4, 1 ऐसे ही 5, 1। तो 5 दूनी 10 की जो 0 हो गई, 3 दूनी 6 दूनी 12 तिया 36, 360 हो गई। तो 360 वो समय होगा जिसमें ये भी बजेगी, 12 तिया 36, 30वां चक्कर होगा इसका, 12-12 मिनट पे बज रही, तो 360 में 30वां चक्कर, 9 चौको 36, तो 40वां चक्कर इसका होगा। तो ये 360 वो संख्या है जब सब बज रही होंगी, चक्कर अलग अलग होंगे लेकिन बज सब रही होंगी। तो ये क्या है? मिनट आए, इसको घंटे में बदलो तो 1 मिनट में 60 मिनट में 1 घंटा बनता है। तो यहाँ ये कट गए, 6 घंटे बन गए। 6 घंटे में ये 1 बार बजेंगी। किसी क्षण, शुरू वाले बात वाले क्षण में ये बजी थी, पहले 0 टाइम पे। अब 6 घंटा बाद फिर बजेंगी, फिर 12 घंटा बाद, 6 घंटा बाद और 12 घंटा बाद तब बजेंगी। तो 12 घंटे में कितने बार एक साथ बजेंगी? सॉरी, शुरू होने के क्षण से 12 घंटे में वे एक साथ कितनी बार बजेंगी? शुरू होने के क्षण से, शुरू होने के क्षण के बाद, पहले शुरू में जो बजी उन्हें नहीं जोड़ो, उसके बाद 12 घंटे में कितने? तो 6 घंटे में 1 बार, तो 12 घंटे में 6 दूनी 12, तो 12 घंटे में कितने बार बजेंगी? 2 बार। ये अंतिम प्रश्न है आपका, लास्ट क्वेश्चन है। मान लीजिए x सबसे बड़ी संख्या है जो इनको विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष देती है। x एक कोई संख्या है बड़ी से बड़ी, जो इसको भी विभाजित करे, इसको भी विभाजित करो, इसको भी विभाजित करो, तो हर बार समान शेष देती है। तो x के अंकों का योग क्या है? कभी किसी संख्या का इन सब में भाग देने पे समान शेष बचने की बात कही जाए तो उस सवाल को ऐसे करते हैं। पहली संख्या 65 और 64, दूसरा है 74, 16, तीसरा है 89, 07। तो पहले इनका अंतर करते हैं सबका आपस में।
जब समान शेष की बात कभी भी कही जाए तो इनका अंतर, तो अंतर करो तो 6 में से 2, यहाँ 11 में से 5, यहाँ कितने 3, 13 में से 8, सही है जी। इनका अंतर करो तो 1, यहाँ 10 में से तो 9, यहाँ कितने हुए 8 में से 4, यहाँ कितने हुए 1। ये अंतर आ गए दोनों के। बस इन्हीं का मासा ले लिया करो, वो संख्या आ जाएगी जिसका इन सब में भाग देने पे समान शेष बचेगा। तो इनका मासा कैसे लें, कितने से कटेंगे ये देखो, 3 से कट जाएगा मुझे लगता है, 3 से काट दो पहले। 3 दूनी 6, हुए 25, 3 8 24, 3 चौको 12, 3 चौको 12, 3 निम 27, 3 सत्ते 21। फिर काट दो तो कितने से कटेगा ये, फिर कितने से कटेगा, 2 से ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। 8 4 12 2 14, अब 3 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 3 के पाड़े में 14 नहीं आता। 9 7 16 4 20 नहीं कटेगा, तो 3। अब ऑप्शन की मदद क्या लें, अच्छा ऑप्शन की मदद कुछ नहीं लो, तो ऐसा करो कि इसके फैक्टर कर लो, नहीं समझ में जब आए कि किससे कटेगा तो फैक्टर कर लिया करते हैं। तो ये हमने 4 से काट दिए, 4 सत्ते 21, 4 सत्ते 28, 4 एकम 4, 71 आ रहा। तो हम जान गए या तो 4 से कटेगा, 4 से, लेकिन ये नहीं कट पाएगा तो 71 से कट जाएगा। 71 से, 71 चौको 7 चौको 28, 1 चौको 4 4, 71 सत्ते 7 से एकम 7, 7 सत्ते 49। अब कट गया तो इनका मासा क्या आया, 71 तिया, तो 3 एकम 3, 7 तिया 21, 213 आया। तो ये संख्या कौन सी है जो इन सब में भाग देने पर प्रत्येक बार समान शेष बचेगा, तो वो संख्या 213 है। इसका मतलब x का मान क्या आया 213। इसके अंकों का योग चाहिए तो 3 1 4 2 6, तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। इसी तरह से ये आपके पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। और ये 25 जो क्वेश्चन थे इसमें हर टाइप के हमने 2 एक क्वेश्चन कराने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं कि पूरा चैप्टर आपका रिपीट हो गया होगा, रिवीजन हो गया होगा, और इन्हीं टाइप में से कोई टाइप आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, क्योंकि LCM SCF चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन कंफर्म इससे आना है मिनिमम 1, और लक आपका अच्छा काम कर गया तो 2 भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो दोस्तों कल हम किसी अगले चैप्टर के साथ जिसमें आपको डिफ़िकल्ट होती होगी, यदि आप खुद चाहते हैं कि फला चैप्टर पढ़ा दिया जाए हमारा दिल्ली पुलिस के लिए, तो आप इस वीडियो में कमेंट कर दीजिए नीचे, हम उनको देख के वही चैप्टर्स पहले पढ़ा देंगे। अदरवाइज हम तो सभी चैप्टर आपको एक एक करके पढ़ा देंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। और इसी के साथ आज की क्लास ओवर करते हैं। जय हिंद दोस्तों।